जिन्होंने आपस में एकजुट होकर इनके सभी हथकंडों का मुंह तोड़ जवाब दिया है, अर्थात इनके मंसूबों को किसी भी कीमत पर पूरा नहीं होने दिया है। इसके साथ साथ मैं माननीय सुप्रीम कोर्ट का भी दिल से आभार प्रकट करती हूँ, जिन्होंने कर्नाटक स्टेट में लोकतंत्र की गरिमा को बचाए रखा है, अर्थात यहाँ लोकतंत्र को कमज़ोर नहीं होने दिया है। लेकिन मैम एक सवाल ये है कि कहा जा रहा है कि जिस तरह से पूरे घटनाक्रम हुआ कर्नाटक में और जिस तरह से खरीद फरोख्त हुई, क्या डेमोक्रेसी के लिए कितना जायज़ है? क्योंकि राहुल गांधी ने साफ साफ आरोप लगाया है कि प्रधानमंत्री के इशारे पर सब कुछ हुआ है। कर्नाटक स्टेट में जो भी कुछ हुआ है या कर्नाटक स्टेट से पहले कुछ और राज्यों में भी जो कुछ भी हमें देखने के लिए मिला है, तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि वो सब जो केंद्र की सरकार है और ख़ास तौर से बीजेपी एंड कंपनी के लोगों का, और उसमें भी जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है श्री अमित शाह और देश के प्रधानमंत्री तो श्री नरेंद्र मोदी की मिली भगत से हुआ है, तो इसमें कोई शक शुबा है ही नहीं। जो भी कुछ हो रहा है तो ये इनकी मिली भगत से हो रहा है, और ये लोग हर प्रकार के हथकंडे इस्तेमाल करके तो ज़बरदस्ती यानी कि अल्पमत में भी होते हुए तो अपने आप को बहुमत दिखाते हुए तो ये लोग पूरे देश की हर स्टेट की असेंबली में कब्जा करना चाहते, जबरन कब्जा करना चाहते हैं। और इसके लिए इन्होंने सेंटर में सरकारी मशीनरी का बड़े पैमाने पर दुरुपयोग किया। कर्नाटक में भी इन्होंने काफ़ी दुरुपयोग किया है। और इतना ही नहीं, तो इस बीजेपी की सरकार द्वारा तो देश के जिन भी राज्यों में गवर्नर नियुक्त किए गए हैं तो उनको भी फ्रीली काम ये लोग नहीं करने दे रहे। उनको भी जो गवर्नर है उनको भी फ्रीली काम नहीं करने दे रहे, उनको दबाव में रखते हैं। और जिसकी वजह से जो एक इमेज बनी हुई थी, एक अच्छी इमेज बनी हुई थी राज्यपालों की, वो उसके ऊपर भी काफ़ी आंच आई है। और ये सब हमें कर्नाटक स्टेट में देखने के लिए मिला है। और मैं समझती हूँ कि यदि कर्नाटक स्टेट जैसे स्टेट के गवर्नर या और भी गवर्नर यदि वो फ्रीली काम नहीं कर सकते और सेंटर का इतना बड़ा दबाव है तो बेहतर होगा उनको फिर अपने इस पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। मैं बताया ना, कर्नाटक से पहले और भी कई राज्यों में, जैसा कर्नाटक में हुआ है वैसे और भी राज्यों में, लेकिन ये ऐसा नहीं है कि बार बार ये लोग उसमें अपने कामयाब हो जाएंगे अपने षड्यंत्रों में। ठीक है, मणिपुर में हुए, मेघालय में हुए, गोवा में हुए, लेकिन काट की हांडी एक बार चढ़ गई, दो बार चढ़ गई, रिपेयर करके तीसरी बार चढ़ा ली, लेकिन बार बार नहीं चढ़ने वाली। इनके ये जो हथकंडे हैं, तोड़ फोड़ की राजनीति, खरीद फरोख्त की राजनीति हमेशा कामयाब नहीं होने वाली है। और कर्नाटक में इनको जो चपत लगी है, जो इन्होंने इधर भी कोशिश की कि हम इधर खरीद फरोख्त करके सेंटर में सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करके हम कर्नाटक में फिर से सरकार बना लेंगे, मेरे ख्याल इसमें इनको कामयाबी नहीं मिली। और पूरा अपोजिशन एकजुट रहा है इनके इन मंसूबों को पर पानी फेरने के लिए। और इस मौके पर तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी सख्ती दिखाई और उन्होंने ईमानदारी निष्ठा से जो भी कानून कायदे हैं, तो जो भी कानून कायदे हैं स्टेट असेंबली की गरिमा को ध्यान में रखकर लोकतंत्र को बचाने के लिए, और ख़ास तौर से गवर्नर को भी उनकी जिम्मेवारी का एहसास कराने के लिए जो कुछ भी उन्होंने कदम उठाए हैं माननीय सुप्रीम कोर्ट ने, मैं समझती हूँ वो भी बधाई के पात्र है। तो उनके भी हमें उन्होंने भी जो ठोस कदम उठाया उसका भी हमें उनको सबको थैंक्स अदा करना चाहिए। मैं तो ये समझती हूँ कि बहुत बड़ा नहीं, इनको ऐसा झटका लगा है
कि शायद ये जो 2019 में लोकसभा का आम चुनाव होगा तो जो इनकी अभी पहले रणनीति बन रही थी कुछ और, उसमें अब इनको परिवर्तन करना पड़ेगा।